आप अगर सही तरीके से कपालभाति का अभ्यास करो तो आप चाहे लिवर फैटी हो, चाहे कोई किडनी की समस्या हो, गैस हो, एसिडिटी हो, डायबिटीज़ हो जाए, सोचिए डायबिटीज़, थायराइड, इनको तो डॉक्टर भी रिकवर नहीं करते हैं, वो सारी उम्र हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। हम इनको भी सही तरीके से कपालभाति करने के द्वारा इनको पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले सिर्फ सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। आप ये वीडियो सुनते सुनते आप करके देखिए, तनाव का लेवल 0 हो जाएगा। आपको अपने शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का आभास होगा। आप देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए, जिसको कमर दर्द है आराम से करें, जिसको बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है वो आराम से करें, जिनका हाई बीपी है वो आराम से करें। और अगर हर्निया का समस्या है तो हर्निया में हमें पेट पे कपड़ा बांध के बिल्कुल आराम से, मतलब ये है, आप देखिए। दूसरी हम गलती क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं और सांस लेते भी रहते हैं। आपको 90% सांस को बाहर फेंकना है, 10% सांस बस अंदर जाए। इसका कारण क्या है, हमारे शरीर के अंदर इतना कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, हम उसको बाहर ही नहीं निकाल पाते हैं पूरे तरीके से। सांस छोड़ने पे हम कभी जोर ही नहीं लगाते हैं, हम छोड़ने के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, हम हमेशा लेने के ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें सांस को बाहर भी फेंकना है। तो इस तरीके से आप अपना थायराइड भी कवर कर सकते हो पूरे तरीके से। दवाइयाँ छूट जाएंगी। डॉक्टर बोलता है सारी उम्र दवाइयाँ खाओ, आप बोलते हो वेट बढ़ रहा है, लेकिन थायराइड ठीक है, मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए 5 mg से 150 mg तक कैसे पहुँच गए। उससे आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता रहता है, आपका लिवर पे, किडनी पे हार्मोन्स गड़बड़ा जाता है और लिवर किडनी भी खराब हो जाते हैं धीरे धीरे। इसलिए आप इसका अभ्यास करें और बाकी का कुछ अभ्यास मैंने थायराइड के लिए बनाया है वो करें, ऐसे ही डायबिटीज़ का करें। आप 1 महीने में अगर आप 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक कपालभाति कर दें, ये सब रोग दूर कर सकते हो। इसका प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर ये भी समझ लें। मैंने एक दिन बताया था, हठ योग पर दीपिका में 72,000 नस नाड़ियों का वर्णन किया गया है। वो सभी नस नाड़ियाँ मैंने बताया था कि इन नाक से, और ये एक जो सुषुम्ना है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये नाड़ियाँ हमारी नीचे पहुँचती है रीढ़ तक। इनसे सब नस नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। और हमारे शरीर में 7 केंद्र ऐसे हैं जहाँ से पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ जुड़ी हैं। वो 7 केंद्र कहाँ कहाँ हैं, रीढ़ के नीचे और रीढ़ के बिल्कुल टेल बोन में, रीढ़ के अंतिम हिस्से में। फिर उससे 4 उंगल ऊपर जो हमारे नाभि के थोड़ा नीचे रहता है, 3.5-4 उंगल नीचे रहता है। तीसरा हमारी नाभि में, चौथा हार्ट, गला और आईब्रो सेंटर और ऊपर। इनसे पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ कनेक्ट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। जब आप कपालभाति करते हो तो इन पे इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि समझिए आप, पुरुषों में जैसे धात रोग का होना या शारीरिक रूप से कमज़ोर होना, माताओं बहनों में वाइट डिस्चार्ज का बहुत समस्या हो रहा है, हार्मोन्स गड़बड़ा रहे हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, ये तो आजकल 60 से 70% महिलाओं में हमें देखने को मिल जाता है। तो आप कपालभाति के द्वारा इन सब रोगों को दूर कर सकते हो, चाहे कब्ज हो, पाइल्स हो, नासूर हो, फिसर हो, इन सब रोगों में दूर कर सकते, इन रोगों को दूर कर सकते हो। किसी को कोलेस्ट्रॉल है या फैटी लिवर, जो बहुत समस्या देखने को मिलती है, उन रोगों को भी आप कपालभाति के द्वारा ठीक कर सकते हो। आप शुरू करिए, जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं वो ज़ोर ज़ोर से करें, और जो स्वस्थ थोड़ा कोई बीमारी है जिनको सावधानी से करना वो ऐसे करें। ध्यान रखें, टीवी देखते देखते ना करें, जो गड़बड़ करते हैं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है। स्थिर होके बैठ जाइए, चाहे चेयर पे बैठो, बिस्तर पे बैठो, ज़मीन पर बैठो, और ये देखिए। इस तरीके से अभ्यास करते जाओ। इसी वीडियो को देखते देखते अगर आपका तनाव का लेवल 0 ना हो जाए तो आप कहिएगा। अब आप समझिए, किसी को हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, जो इस चक्कर पर जब प्रभाव पड़ता है तो पूरा हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, हम तो पहले ही दिन से गोलियां बंद करा देते हैं, तो वो पूरे तरीके से ठीक हो जाता है इसका अभ्यास करते करते। दूसरा, किसी को भी यूरिन से संबंधित कोई रोग है, पीसीओडी है, पीसीओएस है,
या धात रोग है, कोई भी किसी भी प्रकार के माताओं बहनों में या भाइयों में गुप्त रोग हैं, तो इस चक्कर पर प्रभाव पड़ने से जो नाभि के नीचे है तो पूरे तरीके से ये रोग ठीक हो जाते हैं। किसी का इंडाइजेशन है, कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है या डायबिटीज है या कोई भी किडनी से संबंधित रोग है, वो नाभि वाले चक्कर पर प्रभाव पड़ने से, ये नस नाड़ियाँ शुद्ध होने से ये रोग भी ठीक हो जाते हैं। जैसे किसी को हार्ट का कोई समस्या है, दिल घबराता है या कमजोरी फील होती है या कोई भी कोलेस्ट्रॉल है, तो वो भी इसका अभ्यास करते जाएं। आप देखिएगा ये रोग भी ठीक हो जाएंगे। जोर जोर से करते रहें, अभ्यास किया करो। मेरी वीडियो औरों की तरह नहीं है कि देख के निकल जाओ, आप अभ्यास करो, तुरंत के तुरंत रिजल्ट देखो। अगर ना मिला तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आंखें बंद करके पूरा ध्यान मस्तिष्क पर लगाओ और करते जाओ, आपको देखना कितना अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात, जो हमारा पेट एकदम बाहर निकला रहता है, मटके जैसा हो जाता है, पेट का फैट और वेट दोनों कम हो जाते हैं। 1 महीने में 10 किलो तक भी कम कर सकते हो, ये आप ध्यान रखें। अब दूसरी बात, जिसको बार बार खांसी जुखाम गला खराब होता है, वो भी पूरा मजबूत हो जाएगा, गले की मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। और जो डॉक्टर देते हैं नींद की दवाई, आप समझिए मेलाटोनिन हार्मोन होता है, आपको नशे में डाले रहते हैं। कोई हमेशा के लिए नींद थोड़ी ना ठीक हो जाती है, यहाँ मेलाटोनिन हार्मोन का स्थान है। आप अच्छे से यहाँ ध्यान लगा के आप अभ्यास करना शुरू करें, नींद की समस्या ठीक हो जाएगी। ये आईब्रो सेंटर जो बोलते हैं, तो इस तरीके से आप अभ्यास करते जाएं। एक बार और कम से कम 1 मिनट तो मेरे साथ भी कर दें। चलिए करते जाएं। जो कपालभाति है, कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क, सोचिए इसके नाम में ही कितने राज छिपे हैं। भाति का अर्थ होता है सफाई, शोधन। आपके मस्तिष्क का पूरे तरीके से शोधन हो जाता है। तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिसके 90% लोग उसके शिकार हैं, तो वो पूरे तरीके से उस रोग से मुक्त हो जाते हैं। आप सोचिए आपका चेहरा कांतिवान, ऊर्जावान हो जाता है। आप 10 सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दो, ऐसे हो जाते हैं। अरे भाई 10 दिन करके देखो, 10 सीढ़ियाँ क्या 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ दोगे। लेकिन ध्यान रहे, टीवी को देखते देखते नहीं, क्या करते हैं, ऐसे करके नजर ही नीचे नहीं आती भाई। अरे भाई जिस समय जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य की ओर रहो, फिर उसका रिजल्ट देखो। क्या आप खाना ऐसे रोटी तवे पे रख के और आप चले जाएंगे और फिर आके आप आधा घंटे बाद देखोगे वो रोटी ऐसी की ऐसी मिलेगी? तो सेम ऐसा ही है। हम बोलते हैं कि योग से हमें रिजल्ट नहीं मिलता। अरे रिजल्ट कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो अपने टीचर को चेक करिए, फिर दूसरा खुद को चेक करिए, आप उसमें कितना एफर्ट डाल रहे हो, कितनी ऊर्जा के साथ कर रहे हो, कितने इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो। ये सब चीज़ें निर्भर करती है रिजल्ट के ऊपर। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर किसी को वो डॉक्टर ने बोल दिया थायराइड है, फैटी लीवर है या पैरालाइसिस है, सोचो पैरालाइसिस तक आप कपालभाति करिए रोज़ 10-10 मिनट, 30-30 मिनट, 40-40 मिनट, और उसके साथ अनुलोम विलोम जोड़ दें। आप पैरालाइसिस अटैक वाला इंसान भी जो पूरा पैरालाइसिस में लेटा हुआ है, वो भी पूरे तरीके से उठ के खड़ा हो जाएगा। एक एक अंग को ऊर्जा से भरपूर कर देता है कपालभाति। बस हमारा तरीका गलत होता है। कुछ लोग हैं सिखाने वाले, वो कुछ भी अपनी ओर से जोड़ देते हैं, लेकिन योग कुछ जोड़ने वाली क्रिया नहीं है कि इसमें कुछ भी अपनी ओर से जोड़ दिया गया। ये तो हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने एकदम साइंटिफिक ढंग से बनाया है। इसलिए इसका अभ्यास तरीके से करो, फिर देखो अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप मुझे बताइएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो किया उसको आपको लाभ भी मिला होगा। तो हमारा एक ही लक्ष्य है, इस समाज को स्वस्थ बनाना, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना। धन्यवाद।